एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 2 जुलाई के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। रैम्प स्कीम विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज एसोसिएटेड विथ विच यूनियन मिनिस्ट्री। तो हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पार्टिसिपेट किया उद्यमी भारत प्रोग्राम में। ठीक है, कहाँ पे हुआ था ये? नई दिल्ली में। और यहाँ पे इन्होंने लॉन्च किया इस रैम्प स्कीम को। रैम्प का फुल फॉर्म क्या होता है? रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस स्कीम। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने इस इवेंट पे लॉन्च किया कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द फर्स्ट टाइम MSME एक्सपोर्टर स्कीम को, साथ ही प्राइम मिनिस्टर की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के नए फीचर्स भी। ठीक है, और इसके साथ जो MSME आइडिया हैकेथॉन 2022 हुआ था उसके रिजल्ट इसमें अनाउंस हुए, साथ ही नेशनल MSME अवार्ड्स को भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया इस दौरान। ओके, तो ये किससे रिलेटेड हो जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ MSME। अब क्वेश्चन स्लाइड पे आते हैं। विच स्टेट हैज एस्टैब्लिश्ड द चारा बिजाई योजना, अ प्लान दैट प्रोवाइड्स द फार्मर्स प्रोड्यूसिंग एंड डिलीवरिंग द फॉडर टू द गौशालास विथ फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ 10,000 रुपीज पर एकड़ अप टू 10 एकड़्स। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? ये जो योजना है इसके तहत जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है फार्मर्स को 1 एकड़ के लिए 10,000 रुपये, और ये कितनी लिमिट है इसकी? 10 एकड़ तक ये स्कीम वैलिड रहेगी। तो ये कौन से स्टेट की स्कीम है? आंसर हो जाएगा हरियाणा। विच स्टेट हैज स्टार्टेड द मुख्यमंत्री मितान योजना टू प्रोवाइड 100 पब्लिक सर्विसेज एट द डोर स्टेप। तो छत्तीसगढ़ ने इस स्कीम को लॉन्च किया था, जिसके तहत इन्होंने लगभग 100 पब्लिक सर्विसेज स्टार्ट की थी डोर स्टेप पे प्रोवाइड करना। फाइन, तो सिंपली से पूछ सकते हैं कि मुख्यमंत्री मितान योजना कौन से स्टेट से बिलोंग करती है? याद रखिएगा, छत्तीसगढ़। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इनिशिएटिव्स एंड रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट मैटर्स आर मैच्ड करेक्टली। तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 4 टर्म्स हैं। आपको बताना है कि ये जिससे एसोसिएटेड है वो यहाँ पे सही लिखा है या फिर नहीं। ओके, पहला क्या है? सुजलाम 2.0 टू रीयूज ऑफ द ग्रे वाटर। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने लॉन्च किया था सुजलाम 2.0 प्रोजेक्ट को, जिसका एम था जो भी ग्रे वाटर होता है हमारा उसको रीयूज करना, या फिर जो रन ऑफ्स होते हैं किचन से, बात करने से या फिर लॉन्ड्री से, उसको भी रीयूज करना। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। सेकेंड है सुजलाम 1.0 टू क्रिएट ODF प्लस विलेजेस। तो सुजलाम 1.0 एक 100 डेज का कैंपेन था और जिसको कि लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन। इसका एम था ज़्यादा से ज़्यादा ODF प्लस विलेजेस को क्रिएट करना, ताकि वेस्ट वाटर का मैनेजमेंट प्रॉपरली हो सके। साथ ही 1 मिलियन सोक पिट्स क्रिएट किए जाएंगे, ऐसा भी टारगेट था। और जो भी ग्रे वाटर मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ हैं उनको भी प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। सुजलाम 1.0 ODF प्लस विलेजेस क्रिएट करने से रिलेटेड है। नेक्स्ट है अटल भूजल योजना टू इम्प्रूव द ग्राउंड वाटर। तो अटल भूजल योजना एक तरह की ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट स्कीम है। इसको लॉन्च किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। कब? ऑन द 95th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, और इनका बर्थडे कब होता है? 25 दिसंबर 2019। क्या आप बता सकते हैं कि 25 दिसंबर को हम कौन सा एक स्पेशल डे मनाते हैं इनके बर्थडे के उपलक्ष्य में? तो पर्पस क्या था इस स्कीम का? जो भी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट है उसको इम्प्रूव किया जाए 7 स्टेट्स में इंडिया के अंदर। ओके, तो ये भी बिल्कुल सही है। और लास्ट है जल शक्ति अभियान फॉर द वाटर कंजर्वेशन। तो जल शक्ति अभियान भी एक तरह का कैंपेन था वाटर के कंजर्वेशन के लिए और वाटर की सिक्योरिटी के लिए इन द कंट्री। और 5 इंपॉर्टेंट पिलर्स थे, मतलब 5 इंपॉर्टेंट वाटर कंजर्वेशन के इंटरवेंशन से इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए। क्या क्या थे वो?
फर्स्ट था इसमें वाटर कंजर्वेशन एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है, जो भी बारिश का पानी है उसको किस तरह से हम सेव करेंगे। सेकेंड था रेनोवेशन ऑफ ट्रेडिशनल एंड अदर वाटर बॉडीज या फिर टैंक्स, इनको फिर से रेनोवेट किया जाएगा। उसके बाद था वाटर को रीयूज करके और रिचार्ज किया जाएगा स्ट्रक्चर्स को। फिर नेक्स्ट था वाटर शेड का डेवलपमेंट किया जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और लास्ट था इंटेंसिव एफॉरेस्टेशन किया जाएगा, ठीक है। तो ये 5 पिलर्स थे इसके। तो यहाँ पे एक्चुअली सारे ही सही हैं, जो भी यहाँ पे कीवर्ड्स या टर्म्स लिखे हुए हैं वो इसी से रिलेटेड हैं जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल 1, 2, 3 एंड 4 सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इन इट्स बजट अनाउंस 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू द हाउस होल्ड। तो पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल सिंह चीमा ने हाल ही में कहा है कि जो बजटरी प्रोविजंस हैं वो बना लिए गए हैं जिसमें 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी स्टेट के घरों को। कब से? फ्रॉम 1 जुलाई, ठीक है। इसी के साथ स्टेट ने ये भी अनाउंस किया कि इनका प्राइमरी एम क्या होगा। जो भी स्टेट में प्रॉब्लम्स हैं हेल्थ और एजुकेशन की, उसको सबसे पहले टैकल किया जाएगा। उसके अलावा जो फिजिकल हेल्थ है जो बहुत बुरी तरह ख़राब हो रही है उसको फिर से रिस्टोर किया जाएगा। ये सारे इनके सबसे पहले टैकल करने वाले प्लान्स में शामिल होंगे, ठीक है। और याद रखिएगा ये पहला ऐसा बजट है रिसेंटली इलेक्टेड आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट का पंजाब स्टेट में, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स देखते हैं जो हाल फिलहाल न्यूज़ में थे। किहोतो होलोहन जजमेंट विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट। तो जैसा कि हम देखते हैं कि पॉलिटिकल क्राइसिस बुरी तरह चल रहा है महाराष्ट्र स्टेट में, तो जो डेप्यूटी स्पीकर हैं उनके पावर्स और रोल के ऊपर अब डिस्कशन चालू हो चुका है। और एक लैंडमार्क जजमेंट हुआ था किहोतो होलोहन वर्सेस अदर्स। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था कि स्वीपिंग डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है स्पीकर को इन द डिसाइडिंग केसेस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द MLAs, ठीक है। तो आपको सिंपली याद रखना है कि ये जजमेंट कौन से स्टेट से रिलेटेड है, महाराष्ट्र। आफ्टर झारखंड एंड आंध्र प्रदेश विच स्टेट हैज़ एंटर्ड द यूरेनियम माइनिंग इन इंडिया। तो इन दोनों स्टेट्स के बाद राजस्थान ऐसा तीसरा स्टेट बन गया है जहाँ पे हमें यूरेनियम के ट्रेसेस मिले हैं और इसके बाद अब ये कोशिश कर रहे हैं उसको माइन करने का, ठीक है। विच इंडियन स्टेट और द यूनियन टेरिटरी इज द होस्ट ऑफ द G20 समिट इन 2023? आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। T-Hub which was seen in the news recently is a startup incubator based in which state? T-Hub का फुल फॉर्म क्या है? टेक्नोलॉजी हब। और ये कौन से स्टेट से बिलोंग करता है? आंसर हो जाएगा तेलंगाना। Which state instituted the केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड? इसको इंस्टीट्यूट किया था कर्नाटका की गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बर्थडे ऑफ प्रोफेसर P.C. महालनोबिस इज रिकॉग्नाइज्ड एज विच स्पेशल डे इन इंडिया? तो नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं 29 जून को, क्योंकि इसी दिन इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। और एम क्या है? पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करना कि किस तरह का इंपॉर्टेंट रोल स्टैटिस्टिक्स प्ले करता है हमारी जिंदगियों में, ठीक है। साथ ही जो पब्लिक पॉलिसी वगैरह है उनको फॉर्मुलेट करने में। तो इनको रिकॉग्नाइज किया जाता है इनके बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए इकोनॉमिक प्लानिंग और स्टैटिस्टिक्स में। सबसे पहले ये फाउंडर हैं इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के, साथ ही ये मेंबर थे इंडिया की पहली प्लानिंग कमीशन के। फाइन, अब डेज एंड थीम्स देखेंगे कुछ। व्हेन इज द नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे ऑब्जर्व्ड? हर साल इसको हम ऑब्जर्व करते हैं जून 28 को। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंपॉर्टेंट डेज एंड रिस्पेक्टिव थीम इन 2022 आर मैच्ड करेक्टली? तो यहाँ पे आपको चेक करना है कि जो डे यहाँ पे दिया हुआ है उसकी थीम सही है या फिर नहीं, ओके। फर्स्ट है अर्थ डे। अर्थ डे हम ऑब्जर्व करते हैं हर साल 22 अप्रैल को, और थीम यहाँ पे दी हुई है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, जो कि बिल्कुल सही है। 2022 में यही थीम थी अर्थ डे की। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर। हर साल इसको हम ऑब्जर्व करते हैं 16 सितंबर को, और थीम यहाँ पे दी हुई है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन स्कूल नो। एक्चुअली 16 सितंबर अब तक आया नहीं है, तो इसकी जो थीम है वो अब तक डिसाइडेड भी नहीं है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल इसका आंसर नहीं होगा। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, नॉइस पोल्यूशन। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे एक्चुअली 2 दिन हम सेलिब्रेट करते हैं पूरे साल में, बाइनली इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ये 2 दिन कौन से हैं पूरे साल के? 14 मई और 8 अक्टूबर, ठीक है। तो 14 मई के लिए थीम थी लाइट पोल्यूशन, ना कि नॉइस पोल्यूशन, ठीक है। तो ये भी इस वजह से गलत हो जाएगा। और लास्ट है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। इसको हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं 3 मार्च को, और यहाँ पे थीम दी हुई है रिकवरिंग की स्पेशीज
फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, जो कि बिल्कुल ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली 1 एंड 4, 2 एंड 3 गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीज सेंट्रल बैंक पार्टनर्ड विद द बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स टू स्टैब्लिश अ पूलिंग स्कीम। तो चाइना की सेंट्रल बैंक ने हाल ही में एक एग्रीमेंट साइन किया है स्विट्जरलैंड बेस्ड बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के साथ, और इसी के साथ ये स्टैब्लिश करेंगे एक युआन पूलिंग स्कीम ताकि ये काउंटर कर सकें यूएस डॉलर्स के डोमिनेंस को। ठीक है, तो सिंपली याद रखिएगा ये कौन सी कंट्री की सेंट्रल बैंक है, चाइना। कुछ इंपॉर्टेंट बैंक्स देखेंगे एक बार। विच बैंक हैज़ अनाउंस टू लेंड $250 million टू स्टार्टअप्स इन इंडिया। ये बैंक है HSBC इंडिया। ठीक है, आगे आप पढ़ेंगे एक जगह कि कौन सी ऐसी बैंक है जिसने $250 million इंडिया के रोड सेफ्टी प्रोग्राम के लिए लेंड किया है, तो वहां पे आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करिएगा। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रूव्ड विच कैटेगरी ऑफ बैंक्स टू प्रोवाइड द डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को कि वो प्रोवाइड कर सकते हैं डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज। अकॉर्डिंग टू द RBI एनुअल रिपोर्ट, विच सेक्टर्स ऑफ बैंक्स कॉन्ट्रीब्यूटेड टू अ मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रॉड नॉट इन टर्म्स ऑफ द अमाउंट। तो RBI के एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया इन द फ्रॉड, मतलब प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में हमें सबसे ज़्यादा फ्रॉड देखने को मिले। विच बैंक हैज़ कोलैबोरेटेड विद महाग्राम टू डिजिटाइज द कंट्रीज पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोवाइड इट्स कंज्यूमर्स इन द रूरल इंडिया मोर ऑप्शंस फॉर ट्रांजैक्टिंग। तो हाल ही में इंडसइंड बैंक ने कोलैबोरेट किया है महाग्राम के साथ, जिसकी हेल्प से ये डिजिटाइज करेंगे कंट्री के पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ रिड्यूस्ड द नॉन बैंक भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट्स मिनिमम नेटवर्थ रिक्वायरमेंट फ्रॉम 100 crore रुपीज़ टू हाउ मच। तो ये वैल्यू कम करके अब कर दी गई है 100 crore रुपीज़ से 25 करोड़ रुपए। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ स्टार्टेड द ट्रांसफर ऑफ रशियन गुड्स टू इंडिया यूजिंग अ न्यू ट्रेड कॉरिडोर। तो ईरान की स्टेट रन शिपिंग कंपनी ने स्टार्ट कर दिया है ट्रांसफर ऑफ रशियन गुड्स टू इंडिया यूजिंग अ न्यू ट्रेड कॉरिडोर, और ये जो रूट है इसके थ्रू इंडिया को इजी एक्सेस हो गया है इस रीजन के लिए, और ये रूट 7200 किलोमीटर्स लॉन्ग है, और इसी के साथ ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये बूस्ट करेगा रशिया और इंडिया के बायलैटरल ट्रेड को। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल करंट अफेयर्स एक बार रिवाइज करते हैं। इन द PSLV C53 मिशन इसरो लॉन्च 3 सैटेलाइट्स ऑफ विच कंट्री। तो इसरो ने लॉन्च किए हैं सिंगापुर के 3 सैटेलाइट्स। कहाँ से? फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। विच कंट्री इज द थर्ड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर एंड द सेकेंड लार्जेस्ट स्पोर्ट डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया इन 2022? तो UAE बन गई है इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी ट्रेड पार्टनर और सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन चुका है ये हमारा 2022 में। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बायलैटरल टॉक्स किए हैं प्रेसिडेंट ऑफ UAE के साथ। कौन है? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। और ये टॉक्स कहाँ पे हुई थी? अबू धाबी में। तो दोनों लीडर्स ने अपनी कमिटमेंट दी है कि वो फर्दर डीपेन करेंगे इंडिया और UAE के कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को। ठीक है, इंडिया लॉन्च्ड अ जॉइंट कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम विद विच कंट्री। तो इंडिया ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है अलॉन्ग विद UK। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ G7 समिट इन 2022? तो इसके लिए होस्ट है इस साल जर्मनी, और आपको कमेंट्स में लिखना है कि G7 में कौन सी कंट्रीज आती हैं। मिडकॉम इज अ डिफेंस कॉपरेशन मीटिंग हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री। तो मिडकॉम डिफेंस कॉपरेशन मीटिंग है इंडिया और मलेशिया के बीच की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इयॉन मॉर्गन हु अनाउंस्ड द रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट वाज फ्रॉम विच टीम? तो इंग्लैंड के मेंस वाइट बॉल कैप्टन है ये इयॉन मॉर्गन। इन्होंने डिसाइड किया है कि अब ये रिटायरमेंट लेंगे फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट आफ्टर हिज 13-year कैरियर। ठीक है, इनके कुछ अचीवमेंट्स में क्या क्या आता है? इन्होंने जीता था ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप एज कैप्टन इन 2019, और ये पहली बार था जब इंग्लैंड ने इस टाइटल को जीता था। और इसके अलावा ये पार्ट थे इंग्लैंड टीम के जब इंग्लैंड ने जीता था 2010 का ICC मेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप। ठीक है, इसके अलावा ये ऑल टाइम लीडिंग रन स्कोरर रह चुके हैं
इसके अलावा ये ऑल टाइम लीडिंग रन स्कोरर है इंग्लैंड के, साथ ही मोस्ट कैप्ड प्लेयर है इंग्लैंड मेन टीम के लिए फॉर बोथ ODI एंड T20I मैचेस। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट क्रिकेट रिलेटेड करंट अफेयर्स देखेंगे। विच क्रिकेट टीम क्रिएटेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड विद अ वनडे इंटरनेशनल स्कोर ऑफ 498 रन। ये क्रिकेट टीम कौन सी है? इंग्लैंड, और इन्होंने इस टारगेट को अचीव किया है अगेंस्ट द कंट्री नीदरलैंड्स। विच कंपनी रिसेंटली एक्वायर्ड द UAE T20 क्रिकेट लीग फ्रेंचाइजी। इसको हाल ही में एक्वायर कर लिया है अदानी ग्रुप ने। हु इज द फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर टू अपीयर इन 6 वर्ल्ड कप। तो 6 वर्ल्ड कप में अपीयर होने वाली पहली वुमेन क्रिकेटर कौन है? मिथाली राज। जो रूट हु रिसेंटली स्कोर्ड 17,000 रन्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेस फॉर विच कंट्री। तो ये कौन सी कंट्री के लिए खेलते हैं? आंसर है इंग्लैंड। रॉय गोइंग फॉर ब्रोक इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच क्रिकेटर। तो ये ऑटोबायोग्राफी है एंड्रयू साइमंड्स की। ठीक है, आपको कमेंट्स में लिखना है कि कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। कीरॉन पोलार्ड हु अनाउंस द रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट रिप्रेजेंटेड विच कंट्री। तो ये रिप्रेजेंट करते थे वेस्ट इंडीज को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गोइंग ऑनलाइन एज द लीडर्स मतलब गोल प्रोग्राम इज लॉन्च्ड विद द कोलैबोरेशन ऑफ विच कंपनी। तो सोशल मीडिया जायंट मेटा और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने अनाउंस किया है कि वो अपने कोलैबोरेशन को एक्सटेंड करेंगे और ये लॉन्च करेंगे सेकेंड फेज गोल प्रोग्राम का। ठीक है, और जिसका फर्स्ट फेज था उसमें डिजिटल मेंटोरशिप प्रोवाइड की गई थी ट्राइबल यूथ को, और अब इसके सेकेंड फेज में 10 लाख वुमेन और यूथ को मेंटोर किया जाएगा और ट्रेन किया जाएगा उनको एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम है ये एक प्लेटफॉर्म भी क्रिएट करेगा 15,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए और 10 लाख फैमिलीज़ के लिए जो कि एसोसिएटेड होंगी ट्राइफेड से, जिसके थ्रू ये अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट करेंगे ग्लोबली। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन देखते हैं। विच इंस्टीट्यूशन ऑपरेशनलाइज्ड स्टैंडर्ड्स फॉर द फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स इन इंडिया। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हाल ही में डिसाइड किया है कि वो स्टैंडर्ड्स को ऑपरेशनलाइज करेंगे फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स के लिए, ताकि जो नेशनल लेवल फोर्टिफिकेशन प्रोग्राम है उसको मजबूत किया जा सके कंट्री में। ठीक है, ये FRKs क्या होते हैं? ये एक तरह के राइस शेप्ड कर्नल्स होते हैं जो कि अपने अंदर कंटेन करते हैं वाइटामिन्स और मिनरल्स को, जिनको कि प्रोड्यूस किया जाता है थ्रू द एक्सट्रूशन टेक्निक। ठीक है, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द रिपोर्ट टाइटल्ड एज हीट वेव 2022 कॉजेज इम्पैक्ट्स एंड द वे फॉरवर्ड फॉर द इंडियन एग्रीकल्चर। तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने इस रिपोर्ट को रिलीज किया और इसमें इन्होंने डिफरेंट टाइप के सजेशंस बताए कि किस तरह से आप राइट क्रॉप वेराइटीज़ को चूज़ करें, किस तरह से एनिमल्स को बात करने की ज़रूरत है टाइम टू टाइम, साथ ही मल्चिंग टेक्निक को किस तरह से आपको अडॉप्ट करना है। ठीक है, इसके अलावा इस रिपोर्ट में इन्होंने हाईलाइट किया डिफरेंट तरीके किस तरह से आप हीट वेव से फाइट कर सकते हैं और अपनी क्रॉप्स को बचा सकते हैं। ओके, पेरोल ऑटोमेशन फॉर डिसबर्समेंट ऑफ मंथली अलाउंसेज इज एन ऑटोमेटेड पे मॉड्यूल ऑफ विच इंस्टीट्यूशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने हाल ही में इनॉग्रेट किया पेरोल ऑटोमेशन फॉर डिसबर्समेंट ऑफ मंथली अलाउंसेज प्रोग्राम को, और ये एक तरह की ऑटोमेटेड पे एंड अलाउंसेज मॉड्यूल है इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए, जिसका एम है सीमलेस डिस्पर्सल करना, प्रोवाइड करना टू अराउंड 15,000 ICG पर्सोनल। ठीक है, और इसी के साथ बिगनिंग की गई सेंट्रलाइज्ड पे सिस्टम की। विच इंस्टीट्यूशन हैज ऑथराइज्ड 2 इंडियन प्राइवेट फर्म्स फॉर द स्पेस लॉन्चेस। इसको हाल ही में ऑथराइज किया है इन स्पेस में। विच इंस्टीट्यूशन हैज अप्रूव्ड द $250 million लोन फॉर द इंडियन गवर्नमेंट्स रोड सेफ्टी प्रोग्राम। ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको पीछे बताया था। तो यहाँ पे आंसर क्या बताया था? वर्ल्ड बैंक। ओके, विच कंट्री लीड्स द रिम ऑफ द पैसिफिक मैरीटाइम मिलिट्री एक्सरसाइज। तो रिम पैक मैरीटाइम मिलिट्री एक्सरसाइज एक बाइनल एक्सरसाइज है जो कि लीड करती है USA। ठीक है, तो इसमें 26 नेशंस पार्टिसिपेट करेंगे और ये 28th बाइनल एक्सरसाइज है, जिसका एम क्या है? प्रमोट करना ओपन एंड फ्री इंडो पैसिफिक रीजन, क्योंकि जो हमारे मैरीटाइम टेंशंस हैं वो जाहिर सी बात है बढ़ते जा रहे हैं चाइना के साथ। ठीक है, तो इस इवेंट में ये फीचर करेंगे लेटेस्ट US वेपन सिस्टम को, इंक्लूडिंग द अनमैन्ड सरफेस वेसल्स। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज देखेंगे एक बार।
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइजेस 2022 एंड द रिस्पेक्टिव कंट्रीज आर मैच्ड करेक्टली। यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो एक्सरसाइज दी है वो इसी कंट्री के साथ हम करते हैं या नहीं, और 2022 में इसी जगह पे हुई थी या फिर नहीं। ठीक है, दो बातें आपको चेक करनी होंगी। फर्स्ट है लामितिए सीशेल्स, तो यस हम इसको कंडक्ट करते हैं सीशेल्स के साथ। और क्या ये एक्सरसाइज विशाखापट्टनम में हुई थी 2022 में? नहीं, बल्कि ये एक्सरसाइज हमने की थी सीशेल्स में। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि प्लेस गलत है। खंजर किर्गिस्तान, यस खंजर जो है इंडिया और किर्गिस्तान के बीच की एक्सरसाइज है और ये हुई थी बकलो में, ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है डस्टलिक, डस्टलिक एक्सरसाइज है इंडिया और उज्बेकिस्तान की, ये भी ठीक है। और क्या ये एक्सरसाइज हुई थी उज्बेकिस्तान में? ये भी करेक्ट है। लास्ट है धर्मा गार्डियन, फ्रांस, नहीं यहीं पे गलत हो गया ये, क्योंकि धर्मा गार्डियन एक्सरसाइज है इंडिया और जापान के बीच की, नॉट फ्रांस। ओके, और ये हुई थी बेलागावी में, तो ये प्लेस बिल्कुल ठीक है, लेकिन फ्रांस की वजह से ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली 2 और 3। ठीक है। Which of the following organizations has performed the Lock Shield Cyber Defense exercise in Tallinn, Estonia? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड है इससे? नाटो, मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? ब्रुसेल्स इन बेल्जियम। Which two nations participate in the OS Index exercise? तो नाम से ही पता चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया प्लस इंडिया, ये दो कंट्रीज इससे रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the name of the high speed expendable aerial target, मतलब हीट, which was recently tested by DRDO? तो इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट किया इंडिजिनसली डिजाइंड अभ्यास को, जो कि एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है, और इस ट्रायल को कैरी आउट किया डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने फ्रॉम द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज इन उड़ीसास चांदीपुर। ठीक है, तो इसके पहले डीआरडीओ और आर्मी ने मिलकर सक्सेसफुली टेस्ट किया था इंडिजिनसली डेवलप्ड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को, कहाँ पे? महाराष्ट्र स्टेट से। ओके, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अभ्यास। क्वेश्चन स्लाइड पे आते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट? ये एक्चुअली सेम ही क्वेश्चन है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा अभ्यास। नेक्स्ट है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल विच वॉज टेस्टेड रिसेंटली वॉज बेस्ड ऑन विच मिसाइल? तो ये किस पे बेस्ड है? आंसर हो जाएगा अस्त्रा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज रिसेंटली सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड द सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट? इसको हाल ही में टेस्ट किया था इंडिया ने। व्हाट इज अग्नि 4 विच वॉज रिसेंटली टेस्टेड बाय इंडिया? तो अग्नि 4 एक तरह की इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। विच आर्म्ड फोर्स रिसेंटली टेस्टेड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड एंटी शिप मिसाइल फ्रॉम द सीकिंग हेलीकॉप्टर एट ITR उड़ीसा? इसको टेस्ट किया था इंडियन नेवी ने। ओके, क्वेश्चन स्लाइड पे आते हैं। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं, विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK टुडे। विद दिस मी नुज़ैत सना साइनिंग ऑफ।